ये रनिंग होगी, ये करेंगे तो हमारे साथ ज्यादा फैमिलियर हो जाएगा, वो हमसे खुलेगा मिलेगा और अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा बोलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं पौड़ी जनपद का जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है चढ़ीगांव डाइट में मैं मौजूद हूँ। जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बना, उसी तरह से पौड़ी जनपद का जो डाइट है यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत निपुण भारत के जो FLN की जो ट्रेनिंग है उसको भी संभवतः लागू कराने वाला या ट्रेनिंग कराने वाला पहला डाइट पूरे उत्तराखंड में बना। ये एक सौभाग्य की बात है कि हमारा स्टेट यानी हमारा राज्य उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया। और उससे बेहतर बात यह है कि पूरे पौड़ी जनपद में पूरे उत्तराखंड के पौड़ी जनपद का जो डाइट है वो पहली बार इस ट्रेनिंग को शुरू करने वाला डाइट बना। मेरे साथ में कुछ इस ट्रेनिंग के यानी जो FLN की जो ट्रेनिंग है उसके कुछ प्रशिक्षु मेरे साथ में हैं जो इसको ट्रेनिंग ले भी रहे हैं। यहाँ पे कुछ ट्रेनर मेरे साथ में हैं, साथ साथ में डाइट के प्राचार्य मेरे साथ में होंगे, प्रभारी प्राचार्य मेरे साथ में होंगे और डाइट के स्टाफ भी होंगे। मैं सबसे जान लूंगा, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, ये जो FLN की आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं ये निपुण भारत का संबोधन मुझे ऐसा लगता है इसी का एक सिलेबस का पार्ट है। क्या है ये और किस तरह से फायदा इससे बच्चों को मिलेगा? सर, निपुण भारत कार्यक्रम केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी द्वारा 5 जुलाई 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भारत में जो 80% लगभग बच्चे हैं वो अभी मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान से अपरिचित हैं। उनका उतना विकास नहीं हो पाया है इस क्षेत्र में जितना होना चाहिए था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके अंतर्गत एक प्रोग्राम रखा गया FLN। इसका क्या फायदा बच्चों को होने वाला है? जो अभी आप यहाँ पे ट्रेनिंग जो ले रहे हैं वो टीचर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, बच्चों को किस तरह से ये फायदा देगा? ये बच्चों को इस तरह से फायदा देगा सर कि हमें इसमें सिखाया जा रहा है कि 0 से 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों को हम किस प्रकार से मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान से जोड़ें। तो इसमें ढांचा है 5-3-3-4 का। 5 मतलब 5 साल, 3 साल आंगनबाड़ी बालवाटिका के नाम से और 2 साल कक्षा 1-2 जो प्राइमरी लेवल पर चलेगी। उसके पश्चात 3 साल जूनियर स्तर पर 6, 7, 8 और उसके पश्चात 4 साल 9, 10, 11 पर। ये इसका ये ढांचा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं डाइट के जो प्रभारी प्राचार्य हैं कलेठा जी, मैं उनसे बात करूंगा। सर बहुत बहुत बधाई आपको। हमारा स्टेट राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना। आप पूरे स्टेट उत्तराखंड में आपका जो डाइट है पौड़ी डाइट चढ़ीगांव में जो स्थित है वो पहली बार इस ट्रेनिंग को पहला जो डाइट बना, इसके लिए आपको बधाई। आपके डाइट में 2 ट्रेनिंग आज चल रही हैं, गढ़वाली भाषा के संवर्धन को लेकर भी ट्रेनिंग चल रही है, आपके यहाँ पे FLN की भी ट्रेनिंग चल रही है। तो आपको मैं इसकी बहुत बहुत बधाई दूंगा। और किस तरह से आप लोग मेहनत करते हैं यहाँ पे ताकि आप पूरे जो स्टेट है उसमें सबसे पहली बार या पहला जो डाइट होते हैं जो ट्रेनिंग को लागू करवाते हैं। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं डिस्कवर उत्तराखंड को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्य को जो है प्रचार प्रसार के लिए जो है हमारे बीच में आए हैं। और इससे पूर्व भी आपके द्वारा जो भी क्रियाकलाप शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं उनको आप जनता तक पहुंचाते हैं और विभिन्न स्कूलों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रही बात आपने कहा कि यहाँ पर FLN जो प्रशिक्षण चल रहा है वो हमारे डाइट में पूरे उत्तराखंड में प्रथम रूप में जो है उसको प्रारंभ किया है। और एक हमारी गढ़वाली डायलेक्ट भी यहाँ पर चल रही है, साथ ही साथ 2 प्रशिक्षण चल रहे हैं। तो यहाँ पर सर हमारे जो बीच में जो शिक्षक आते हैं वो बड़े डिवोटेड होते हैं और वो बड़े स्ट्रगल होते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं और यहाँ पर हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। जो हमारे KRP लोग हैं जो नीचे से प्रशिक्षण CRT से प्रशिक्षण लेकर के आए हैं वो यहाँ पर बहुत बढ़िया ढंग से जो है प्रशिक्षण दे रहे हैं और हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ पर हमारे जो दूर दराज से शिक्षक आते हैं
पूरे 15 ब्लॉक विकास खंडों से उनको बहुत अच्छे ढंग से यहाँ प्रशिक्षित करते हैं। इसी तरह से नीचे जो हमारी दूसरी प्रशिक्षण चल रहा है गढ़वाली डायरेक्ट, वहाँ पर हमारे जो गढ़वाली जो एक निपुण भारत के तहत या नीति 2020 ये कहती है कि जो 5+3+3+4 जो 10+2 को बदल करके ये फॉर्मूला बनाया गया है, और 5+3 में जब बच्चा रहेगा तो वो अपनी मातृभाषा में जो है पढ़ेगा, तो उसको उस पर भी हम काफ़ी यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं। आपने हमारे बीच में आप आए हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई आपको। आप भी सर डाइट का एक हिस्सा है, क्या कहेंगे आप इस ट्रेनिंग के बारे में? सबसे पहले आपको नमस्कार, आप यहाँ पे आए, आपका हार्दिक स्वागत। ये जो प्रशिक्षण है हम लोग वहाँ पर जब देहरादून में KRP के रूप में ले रहे थे, तो हमारे भी सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो इसके स्टेट वहाँ पर ट्रेनर थे RTR के रूम टू रीड से, उनका भी यहाँ पे स्वागत है। हमारे बीच हैं उपस्थित है, वो अपनी कलीनता से हमारे बीच बरतवाल जी यहाँ पर हैं, वो इसके ट्रेनर थे और वो जनपद पौड़ी को दे रहे हैं। उनके हमने को लगातार फोन आ रहे हैं कि अन्य जनपदों में भी उनकी मांग है, और हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमको जो स्टेट लेवल के ट्रेनर मिले हैं। ऐसे ही हमारे बीच KRP हैं, सुनीता मैम हैं, और इसके साथ ही साथ हमारे NGO के कुछ साथी जो जनपद में हैं APF के, उसके साथी भी हमारे बीच लगे हैं। और हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो जिनको बोलते समर्पित डेडिकेटेड टीचर्स यहाँ पर आए हैं, वो अपने तन मन से पूरा लगे हुए हैं। 6 बजे के बाद भी आप देखेंगे, अगर आप आते तो शाम को यहाँ पर कल का जो सेशन हमारा किस प्रकार चलना है उसको लेके भी हम चर्चा करते हैं और अपने सेशनों को बांटते हैं दूसरे दिन की रूपरेखा के लिए। इस तरह हम यहाँ पर इसकी कार्य योजना बना रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई आपको। सुंदरियाल जी भी हैं, प्रदीप सुंदरियाल जी शिक्षक भी हैं और आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा हैं सर। यहाँ पे आप शिक्षा में लगातार कई सालों से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस ट्रेनिंग के माध्यम से जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और उसके बाद अब सिलेबस की स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, इस तरह से ये ट्रेनिंग जो हो रही है ये फायदा करने वाली है। FLN का जो मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कि बच्चे को मूलभूत जो उसकी व्यावहारिक लिटरेसी है और संख्या ज्ञान है वो कहीं बहुत बड़े स्तर की बात पढ़ना और लिखने पे बाद में बात होगी। FLN का मूल उद्देश्य है कि बच्चे की व्यावहारिक गणना और व्यावहारिक समझना, समझकर पढ़ना और समझकर लिखना, इस पर FLN के तहत काम हो रहा है। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने प्राचार्य कलेठा जी को, कठेत जी को, KRP सुनीता मैम को, कि कलेठा जी का लगातार मार्गदर्शन कठेत जी का हम लोगों को मिलता रहता है। और FLN का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे की व्यावहारिकता को हम लोग समझें और उसी के हम लोग उसके लिए गतिविधि के आधार पर उसके ज्ञान को पुरस्कृत करते हुए आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आप भी हैं सर, आप भी संभवतः अध्यापक हैं, आप भी किसी न किसी स्कूल में कार्यरत होंगे, वहाँ पे पढ़ाते हुए अब क्या अनुभव आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से मिला है अभी तक जो आपने ट्रेनिंग की है, ताकि आप अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा पाएं या सिखा पाएंगे? ट्रेनिंग जो यहाँ पे चल रही है तो FLN की ये ट्रेनिंग है के अंतर्गत। तो इसमें ये है कि एक्टिविटी बेस्ड, और ये है कि साक्षरता और संख्या ज्ञान जो है बच्चे का तो समझ के साथ आगे बढ़े। आपका विद्यालय कौन सा, आप किस विद्यालय में कर रहे हैं? जय खान कोटा से। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। शुभ नाम क्या है आपका? आप अभी बड़ा गढ़वाली और उसको लेकर के शब्द संग्रह को लेकर के बड़ा आपने एक व्याख्यान दिया, बहुत अच्छा मुझे लगा, मैंने उसको नोट भी किया है। क्या शुभ नाम है आपका? आप किस विद्यालय से? आप मुझे इतना बताइए। मेरा नाम सतीश विश्वास है, मैं प्रधान अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय कपड़ी विकासखंड जयखान। और जहाँ तक FLN की बात है तो FLN जहाँ तक सरकार ने ये महसूस किया है और हम लोगों ने भी महसूस किया कि कोरोना महामारी के बाद बहुत कुछ अंतर और फर्क इन बच्चों के आए। मैं खुद इस चीज़ को महसूस किया कि जब हमारे बच्चे लॉकडाउन की पोजीशन में थे तो हमने उस समय इन प्रशिक्षणों के माध्यम से हमने कुछ एक मुझे 26 साल सर्विस में हो चुके हैं। मैंने जूम मीटिंग ऐप में काम किया है, जो गूगल मीट में काम किया है, उसके बाद मेरे YouTube चैनल अलग चलता है, बहुत कुछ कोशिशें की। FLN के अंतर्गत जो बात करूँ तो जिन बच्चों का खासतौर से बहुत हरासमेंट हुआ है और अब हमारे पास जो बच्चे नए आए हैं तो इन बच्चों में उनका FLN माने फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के अंतर्गत हमें काम करना है। यद्यपि हम लोग काम पहले से करते आ रहे हैं, परंतु इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चों का जो शब्द विकास हो, वह शब्द भंडार हो, उनका बेसिक नॉलेज हो, बिल्कुल परिपक्व बने और वो बच्चे इस कार्य में सक्षम हो जाए। आप वो शब्द भंडार को विकसित करेंगे, वाक्य निर्माण करेंगे और अपने पढ़ने के लिए बेहतर।
बहुत बहुत बधाई सर, आपका शब्द विस्तार भी बहुत है, शब्दकोश बड़ा है आपके पास। सर मैं आपके पास आना चाहूँ, क्या शुभ नाम है आपका और आप किस विद्यालय में? मैं नंदन सिंह जी राजकीय प्राथमिक विद्यालय भरनोपल्ला विकासखंड परिसर से हूँ। निपुण भारत का थोड़ा सा आप इस संस्कृत शब्दों में क्या बेनिफिट होने वाला है? सर सबसे पहले तो मैं जो है बड़ा गौरवान्वित है हम सब की जो है इस प्रदेश ने पहली बार इसको जो नई शिक्षा नीति 2020 इसको अपनाया और उसमें भी हमारा जिला सर्वप्रथम है और उसमें भी हम लोग सर्वप्रथम में यहाँ पर मैच दे रहे हैं, तो इसके लिए बड़ा गौरव अनुभव कर रहे हैं। जो ये ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी ये बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान, मैं समझता हूँ कि एक तो हमारे पास जो राजकीय विद्यालय में जो छात्र आता है वो उस वर्ग से आता है जिनको भी उतनी सुविधा नहीं मिल पाती, उनके माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और दूसरा कोरोना काल में जो है 2 साल का गैप हो गया, तो इससे जो संख्या ज्ञान और बुनियादी जो उनको भाषाई ज्ञान होना चाहिए था वो ज्ञान की में थोड़ा सा कुछ कमी महसूस हुई विद्यालय खुलने के बाद। तो इसमें जो तकनीकी नई विधाएं नई चीजें सिखाई जा रही हैं उससे हमारे बच्चों को हम जाकर अपने टीचर्स को और वो टीचर्स विद्यालय में जाके उन बच्चों को जो गैप है उसको फिल करने में और उनको भविष्य के लिए गणित और भाषा का ज्ञान देने में बड़ा सहायक सिद्ध हुई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप दूरस्थ क्षेत्र के विद्यालय से आए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो ये डाइट है ये प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की स्थानीय विधानसभा भी है, यानी वो यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, तो कहीं न कहीं उनके लिए भी ये गौरवान्वित क्षण है। उनकी विधानसभा का उनके जिले का जो डाइट है वो इन ट्रेनिंग्स को करवाने वाला पहला डाइट बना है। अब मैं उनसे अपील कर सकता हूं कि जो भी भौतिक संसाधनों की यहाँ पे इस तरह की जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे कमी होगी आप उसे पूरा करेंगे ताकि ये दूरस्थ क्षेत्र के जो अध्यापक हैं जो वहाँ पे शिक्षण का कार्य कर रहे हैं उनको और बेहतर सुविधा मुहैया हो, ताकि वो पूरे जिले के और साथ साथ में पूरे उत्तराखंड के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएं।